दोस्तों, क्या आप बाई चांस घुटने के दर्द के शिकार हैं? मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफलेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको घुटने का दर्द है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, किन टेस्ट की मदद से हम नी पेन को सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं और कैसे नी पेन से बचा जा सकता है। वैसे तो नी पेन कॉमनली एडल्ट्स में देखा जाता है, रूटीन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, बेंडिंग या लिफ्टिंग। लेकिन एथलीट्स में नी पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो किसी में भी हो, एथलीट्स में हो या नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हो। नी पेन बहुत बार एक नैगिंग प्रॉब्लम हो जाता है। घुटने के दर्द के बारे में डिटेल समझने से पहले जान लेते हैं कि नी का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है। हमारा घुटना या नी प्राइमरीली 3 हड्डियों की मदद से बनता है। अपर बोन होती है थाई बोन, लोअर बोन होती है टिबिया और बीच वाली छोटी बोन होती है पटेला। घुटने की दोनों बोन्स में कार्टिलेज नामक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन्स के लोअर एंड को कवर करता है। अब इसका मेन काम होता है हमारे बॉडी को शॉक से बचाना और उसी के साथ नी को प्रोटेक्शन देना। एडिशनली हमारे घुटने या नी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। घुटने की तकलीफ को इवैल्यूएट करते वक्त एज डॉक्टर्स हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को एग्जैक्टली सिम्टम क्या है। क्या सिर्फ पेशेंट को नी पेन है या उसके साथ कुछ स्वेलिंग है या उसके साथ कुछ स्टिफनेस है जिसकी वजह से उनके घुटने का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा। उसी के साथ ये भी देखा जाता है कि पेशेंट को घुटने के अराउंड कुछ रेडनेस या वार्मथ है, यानी कि कुछ गर्माहट है या नहीं, नी स्टेबल है या नहीं, या उसी के साथ साथ कुछ पॉपिंग या क्रंचिंग नॉइज तो नहीं आ रहा। एज पेशेंट्स आपको ये याद रखना है कि बताए गए कोई भी सिम्टम्स अगर हैं तो आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन कुछ एडिशनल वार्निंग साइंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखना, जैसे कि अगर घुटने के दर्द के साथ साथ पेशेंट को फीवर है या कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी है या उसी के साथ साथ पेशेंट को नी पेन कोई इंजरी के बाद है या घुटने का पेन इतना ज़्यादा सीवियर है कि एक्सटेंशन या फ्लेक्शन यानी कि मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। जान लेते हैं नी पेन के आखिर क्या कारण होते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: बोन, कार्टिलेज, मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। तो इनमें से किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो नी पेन का रूप ले सकता है। घुटने का दर्द या नी पेन प्राइमरीली 3 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला होता है इंजरीज, दूसरा होता है मैकेनिकल प्रॉब्लम्स और तीसरा होता है आर्थराइटिस। जान लेते हैं नी पेन के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बीइंग ओवरवेट। जो भी लोग ओवरवेट होते हैं या ओबीस कैटेगरी में होते हैं, ऐसे लोग इवन रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग या स्टेयरकेस चढ़ते वक्त अपने घुटने पर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑब्वियसली फ्यूचर लाइफ में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई पर्सन सिर्फ 1 किलो वेट अपनी बॉडी में बढ़ा लेता है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना प्रेशर उनके घुटनों पर बढ़ जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है लैक ऑफ मसल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। जो भी लोगों के घुटने के मसल्स स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे लोगों का रेंज ऑफ मोशन सही तरीके का नहीं होता और ऐसे लोगों को नी पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला नी पेन का रिस्क फैक्टर होता है कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स और ऑक्यूपेशंस को लेके, जैसे कि बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों को नी इंपैक्ट इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी के साथ वो ऑक्यूपेशंस जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की या फार्मिंग की या ऐसे कोई लोग जो बहुत ज़्यादा अप डाउन करते हैं स्टेयरकेस पर, ऐसे लोगों को भी नी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जानेंगे कि अपने आप को अगर नी पेन से बचाना है तो किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है नॉट टू गेन वेट। जब भी हम अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने नी को तकलीफ में नहीं डालेंगे। उसी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पर करें, क्योंकि जब भी हम नी को प्रॉपरली कंडीशन करेंगे तो नी पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रैक्टिस परफेक्टली। जब भी हम ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं जिसमें नी पे इम्पैक्ट आ सकता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट चालू करने के पहले हम वार्म अप एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। अगर पॉसिबल हो तो कोई भी स्पोर्ट के लिए ट्रेनिंग ज़रूर लें, सो दैट हमारी टेक्निक, हमारे मूवमेंट पैटर्न्स सही हैं और हमारे नी पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज़ नॉट टू मिस लोअर लिम्ब वर्कआउट।
ऐसा कॉमनली देखा जाता है कि जो भी लोग जिम में जाते हैं वो प्राइमरली अपनी अपर बॉडी को शेप में लाने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारे घुटनों को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोअर लिम्ब का वर्कआउट मिस न करें। डॉक्टर्स को जब भी नी पेन के पेशेंट्स को एवेल्युएट करना होता है तो वो किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? सबसे पहले होता है प्राइमरी चेकअप, जिसमें वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बारी आती है तो ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है। सबसे पहले होता है रेस्ट, उसी के साथ दिए जा सकते हैं पेन किलर्स। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में कुछ प्रोसीजर्स करने की सलाह दी जाती है। इन प्रोसीजर्स में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस यानी कि घुटने में इंजेक्शन है, कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन नी पेन के कुछ पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस रोल को किसी भी हालत में हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एज डॉक्टर्स बहुत बार हम देखते हैं कि नी पेन को लोग सीरियसली नहीं लेते और डिसीज़ एडवांस्ड होने के बाद ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बीमारी बढ़ जाती है और उस टाइम पर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं। और एक गलती जो मैंने पेशेंट्स को कॉमनली करते हुए देखी है वो ये कि वो इंटरनेट या टीवी पर आए हुए रैंडम एड्स पर विश्वास करके लंबे समय तक अपने नी पेन को नेग्लेक्ट करते रहते हैं और ऐसी थेरेपीज लेते रहते हैं जो बिल्कुल भी साइंटिफिकली रिकमेंडेड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स हैं जिन्हें नी पेन है, उन्हें अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके प्रॉपरली अपनी बीमारी का डिटेल्ड इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए।